सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रीट जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे पंचायती राज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड आज हम काफ़ी फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि पंचायती राज से रिलेटेड एग्जाम उसी में पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम में यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम फिनिश करते हैं ताकि हमारा आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन छुड़े नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? तो कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें आप। ठीक है, आगे है दोस्तों, हरियाणा में पंचायती राज नियमावली जो है 1994 की रचना की गई। ये की गई 24 अगस्त 1994 को। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया, ये किया गया 16 फरवरी 1995 को। ठीक है, लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को और अधिसूचित कब किया गया? 16 फरवरी 1995 को। आगे है, हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा अंशक्षण, कर कार्य नियमावली 1996 की रचना कब हुई? ये हुई 14 अगस्त 1996 को। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, यहाँ पर है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। बहुत से एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, यहाँ पर हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों, उस समय चौधरी भजनलाल हुआ करते थे, 22 अप्रैल 1994 में। ठीक है, आगे है, पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की शर्त लागू की गई, ये की गई 7 सितंबर 2015 से। ठीक है, आगे है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ये संसद में 93 में पारित हुआ था। ठीक है, अब एक चीज और आप याद रख लें, ये 73वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे 74वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो वो शहरी निकाय से संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, यहाँ पर पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में टोटल दोस्तों 29 विषय होते हैं। शहरी निकाय में देखें तो शहरी में 18 विषय होते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। आगे है, पंचायती राज किस सूची में आता है? पंचायती राज जो है दोस्तों 11वीं सूची के अंदर आता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और अगर शहरी निकाय की बात करें तो वो 12वीं अनुसूची के अंदर आता है। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आगे है, राज्य में कुल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो दोस्तों 6841 गांव। अब ग्राम पंचायत की बात करें तो 6212 ग्राम पंचायतें। ठीक है, लेकिन नई गठित पंचायतें हुई हैं 106। तो वर्तमान में कितनी हो गई है कुल पंचायतें दोस्तों? ये हो गई है 6318 पंचायतें। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है 6212 है, नई गठित होने के बाद ये हो गई है। ठीक है, दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे है, यहाँ पर पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया है, तो ये दिया गया है 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है ये। ठीक है, देश में सबसे पहले पंचायती राज जो है दोस्तों वो कहाँ लागू हुआ था? वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, गांव बगदरी, नागौर, राजस्थान, नागौर। श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसा समझो, यहाँ पर ये बदगरी गांव का तो कुछ नाम नहीं आता, यहाँ पर पूछा जाता है नागौर राजस्थान में सबसे पहले ये पंचायती राज लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को ये किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा जो राज्य है दोस्तों, दूसरा है 11 अक्टूबर 1959 को, और ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अंतिम राज्य है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार तो ये पूछा जाता है कि भाई नागौर राजस्थान में, कई बार दोनों ऑप्शन साथ में दिए थे। एक बार HSSC ने पेपर हुआ था तो दोस्तों दोनों ऑप्शन साथ में थे, उसमें बड़ा ही कंफ्यूजन वाला ऑप्शन भी थे वहां पर, एक राजस्थान, आंध्र प्रदेश और भी ऐसे ही ऑप्शन थे। तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 2 अक्टूबर है, अगर आपको डेट याद नहीं रहे तो कैसे याद करो? एक और एक को जोड़ो, कितना होगा? 2 ही तो होगा। ये 2 वाला जरूर याद रहेगा, गांधी जी के जयंती पर जो है ये किया गया था लागू। ठीक है, सबसे अंतिम कहां पर? मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है, किन किन राज्यों में लागू नहीं है पंचायती राज? तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है, दिल्ली में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, मिजोरम में लागू नहीं है, नागालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर लागू नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में वैसे तो लागू है लेकिन दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में ये लागू नहीं है। आगे है, पंचायती राज चुनावों में
ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा। एक बार तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, देश में एक साथ 2004 में 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला जो है दोस्तों वो है यमुनानगर, 629 ग्राम पंचायतें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, न्यूनतम ग्राम पंचायतें जो है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर है, 119 ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं हरियाणा राज्य में चुनाव में शैक्षणिक योग्यता जो लागू की गई है वो दोस्तों सामान्य श्रेणी के लिए तो है 10वीं पास, महिला व एससी के लिए जो है दोस्तों वो 8वीं पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गांवों में पंचायती रुपया, ठीक है, पंचायती रुपया जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जामों में पूछा गया है। ये दिया जाता है सफाई कर्मचारी को, चौकीदार व नाई को, ब्राह्मण को, ठीक है। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों, पंचायती राज में या सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 5 वर्ष होता है, याद रख लेना, ठीक है। जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी, तो दोस्तों जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है उसको कहा जाता है डीडीपीओ, ठीक है। और खंड स्तर के को बीडीपीओ, मतलब ब्लॉक डीपीओ, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डीपीओ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, सभी पंचायत ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है दोस्तों, ये है रानिया ब्लॉक, सिरसा में पड़ता है, ठीक है। आगे है, ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या, दोस्तों ग्राम पंचायत के अंदर पंचों की संख्या कम से कम तो 6 हो सकती है और अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत की साल में कुल बैठक, ग्राम पंचायत की साल में 2 बैठक होती हैं, एक 13 अप्रैल को और एक 2 अक्टूबर को। आगे है, राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो कुल पंचायत समितियों की संख्या 126 है। और पंचायती राज्यों में जो पंचायती चुनावों के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य तो था दोस्तों राजस्थान, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? हरियाणा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति, तो पंचायती राज का जो विरोध किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण, दोस्तों हरियाणा पंचायत भवन कहाँ पर है? हरियाणा का पंचायत भवन ये चंडीगढ़ में है, सेक्टर 28 के अंदर, ठीक है। आगे है, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया? पहले दोस्तों उप सरपंच का पद भी बनाया गया था, अब इसको खत्म कर दिया गया है, कब से? 14 अगस्त 1996 से, ठीक है। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, ठीक है, प्रथम ग्राम सचिवालय आप याद रखेंगे हैबतपुर जींद के अंदर है। हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव, ये सुई गांव भिवानी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत, ये है दुबड़ी, करनाल के अंदर पड़ता है। प्रथम स्वस्थ ग्राम पंचायत राज्य की कौन सी है? सुल्तानपुरिया, सिरसा के अंदर। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत चौसाला, कैथल। आगे है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, ये दोस्तों रेखा रानी, ठीक है, बनी है 21 वर्ष, और गांव है चापला मोरी, फतेहाबाद। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज क्यों व कैसे नायक पुस्तक जो है उसके जो नायक है वो कौन है? ठीक है, पंचायती राज क्यों व कैसे, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? बनारसी दास गुप्ता की है। ठीक है, प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत दोस्तों ये गांधीनगर हिसार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिस घर में शौचालय होगा। ठीक है, ये गांव गोदिका सिरसा में। ठीक है दोस्तों, गांव गोदिका ने ऐसा किया है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कई बार कि सरपंच के चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें होती है। सरपंच का अगर चुनाव लड़ना हो तो घर में एक तो शौचालय होना चाहिए, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल जो है वो पूरा भरा हुआ हो, और कृषि का ऋण भी बकाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? जो कैबिनेट की तर्ज पर काम कर रही वो है तलवाड़ा, जो कि फतेहाबाद में है। ठीक है, आगे है दोस्तों राज्य में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना होनी चाहिए। अगर कोई भी ग्राम पंचायत बनानी है तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 500 व्यक्ति होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तब वो एक ग्राम पंचायत गठित हो सकती है। आगे है हरियाणा में
सरपंच का चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है? दोस्तों ये 7 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? वो है त्रिस्तरीय, मतलब एक तो गांव के स्तर की हो जाएगी आपकी, ठीक है, एक ब्लॉक के स्तर की और एक हो जाएगी आपकी जिला के स्तर की, ठीक है, त्रिस्तरीय। आगे है चतुस्तरीय व्यवस्था एकमात्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अगला है सरपंच से संबंधित धारा जो है, दोस्तों ये धारा भी आपसे पूछी जाती है काफी बार। तो सरपंच से संबंधित जो धारा है दोस्तों वो धारा 8 है। अनुच्छेद 14 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद 40 के अंदर जो है पंचायती राज का एक बार जिक्र किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 243 क में भी पंचायती राज का क्या है? जिक्र है दोस्तों, ठीक है, संविधान के। आगे चलते हैं। आगे है सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी 1957 के अंदर, ठीक है। और यही जो समिति है इसी की बदौलत ये चल रही है पंचायती राज, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक गांव वाला जो जिला है वो कौन सा है? यमुनानगर है। और सबसे कम गांव वाला जो जिला है दोस्तों वो है रोहतक। दोस्तों यहाँ पर आप है ना थोड़ा फर्क करके चलना गांव और ग्राम पंचायत के अंदर। सबसे ज्यादा तो गांव है दोस्तों वो यमुनानगर में है, और ग्राम पंचायत भी सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर ही है। सबसे कम गांव जो है दोस्तों वो रोहतक के अंदर है, लेकिन ग्राम पंचायत सबसे कम कहां पर है? वो आपकी फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर आगे समझते हैं। हरियाणा राज्य में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? राज्य में पंचायत, ठीक है। तो दोस्तों ये सरपंच के विरुद्ध जो है ना आपका जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर है राज्य में पंचायती स्तर का जो मध्य स्तर है वो कौन सा है? पंचायत समिति। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं एचएसएससी के अंदर कि निम्न स्तर कौन सा है, मध्य स्तर कौन सा है, उच्च स्तर कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर राज्य में महिला सरपंचों को महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वस्थ पोषण, पर्यावरण संरक्षण व शिक्षा के क्षेत्र के योगदान के लिए वह पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? सन्नो देवी, ठीक है, बहन सन्नो देवी या सन्नो देवी पुरस्कार दिया जाता है। आगे है राज्य में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला। अगर यहाँ ग्राम सभा की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, ग्राम सभा एक अलग चीज होती है, ग्राम पंचायत एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा कहाँ पर? गुरुग्राम, ठीक है। ग्राम से ही आप समझ जाना इस हिसाब से, ग्राम का गुरु कौन है? गुरुग्राम, ठीक है। आगे है पंचायती राज में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने 1972 में किस समिति का गठन किया? तो दोस्तों ये किया था मांडू सिंह मलिक समिति का, ठीक है। आगे है मांडू सिंह मलिक समिति की सिफारिश 1973 में किसे समाप्त कर दिया था? ये जिला परिषद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चंडीगढ़ के अंदर है, मैंने बताया था अभी। और हरियाणा में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों? ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये तीनों। निम्न सत्र, सबसे निम्न सत्र कौन सा है? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर जो है दोस्तों पंचायत समिति है। अंतिम सत्र जो है दोस्तों वो जिला परिषद है, ठीक है। आगे है राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंच चुनने का अधिकार पुनः पंचों को दिया था? तो दोस्तों ये दिया था बंसीलाल ने 1971 में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया था? दोस्तों ये चौधरी देवीलाल ने वापस ले लिया था 1978 में। और दिया किसने था? बंसीलाल ने पुनः दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से वापस ले लिया, ठीक है। आगे है राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था? ठीक है। तो दोस्तों ये भजनलाल ने किया था 1991 के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। आगे है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम की किस धारा का संबंध ग्राम पंचायत में पंच तथा सरपंच के पद अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है? तो यह है दोस्तों धारा नंबर 9 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति के पंचायत में आरक्षित स्थानों से संबंधित धारा जो है दोस्तों वो धारा नंबर 9(1) है या कै है, ठीक है। यहाँ पर है पंचायतों में 1/3 स्थान 33% महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान से संबंधित धारा है, वो है धारा 9 के कै भाग में या 2 में की उपधारा 1 के अंदर, ठीक है। आगे है पशु मेला से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का होता है? तो दोस्तों 20% भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का वहां पर होता है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार
प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, राशि कितनी है? 10 लाख रुपए यहाँ पर इसकी राशि है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, 10 लाख है या 1 लाख है, आप देख लेना इसको। ठीक है, आगे दोस्तों, राज्य में कृषि क्षेत्र में भी चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। आगे है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23 क में किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, आगे है यहाँ पर हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 31 मई 1994 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है पंचायती राज में पंचायत का अर्थ है। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्राम सचिव में पूछा गया था, इसका अर्थ है 5 की सभा। आगे है पंचायती राज में राज शब्द का अर्थ क्या है? राज शब्द का अर्थ है दोस्तों रूल या नियम। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आगे है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय सत्रों पर विभाजित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर दोस्तों, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ठीक है, आगे है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। ठीक है, आगे है पंचायत समिति का पदेन जो सचिव है वो होता है दोस्तों आयुक्त या कमिश्नर। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर जो है नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, कितना? वो 106 पंचायतों का गठन किया गया, अभी हमने डिस्कस किया था। आगे है अभी हाल ही में सर्वाधिक 18 नई ग्राम पंचायतें किस जिले में गठित की गई है? ये की गई है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो आप याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो दोस्तों पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है, ये होती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर। पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक सत्र क्या है? वो ग्राम पंचायत है। प्राथमिक निकाय है वो तो ग्राम सभा है, और प्राथमिक सत्र है वो सत्र, 3 ही तो सत्र है, तो सत्र की बात हो तो ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है पंचायती राज प्रणाली का उच्च सत्र। तो दोस्तों उच्च स्तर में भी मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा जिला परिषद, और मध्य सत्र की बात करें तो दोस्तों वो समिति हो जाएगी। ठीक है, पंचायत समिति। पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो दोस्तों ये राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। आगे है दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है वो है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है? ये करता है नव निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य। आगे है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति। तो दोस्तों ये है छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस और पट्टे देने की शक्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। ठीक है, आगे पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? ये कहा था O.P. वर्मा ने। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण की शक्ति। पंचायती राज किस प्रकार की विधि है? ये है शासन विधि। पंचायत समिति की अनुशंसा किसने की थी? ये 1977 में अशोक मेहता समिति ने की थी। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर 1977 में जनता दल सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था? ये अशोक मेहता समिति का गठन किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है दोस्तों वो आपको पता ही, ग्राम सत्र तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, खंड ब्लॉक स्तर की पंचायत हो जाएगी, और फिर जिला स्तर की पंचायत हो जाएगी। ठीक है, और इसका सुझाव 1957 में किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव जो है वो दिया था। लेकिन द्विस्तरीय जो पंचायती सुझाव है दोस्तों, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो है जिला स्तर होता था, और एक मंडल स्तर या ब्लॉक स्तर, ये ग्राम पंचायत जो है वो नहीं लेते थे ये अपने सत्र के अंदर। ठीक है, इन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है जिले को योजना की बुनियाद इकाई बनाने का व नियम चुनाव करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों ये दिया था 1985 में GBK राव समिति ने। ठीक है, आगे है संसाधन सौंपने की सिफारिश 1986 में LM सिंघवी समिति। ठीक है, आगे है HRDFA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट
फंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, ये भी पूछी जाती है हरियाणा में, ठीक है। अब दोस्तों राज्य के अंदर जो राज्यों के जो मानदेय दिए जाते हैं प्रतिनिधित्वों को, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको कितने कितने रुपए क्या मिलते हैं। प्रधान जो है जिला परिषद के, उसको मिलते हैं 7500 रुपये। उप प्रधान जो है दोस्तों, ठीक है, जिला परिषद के, उसको मिलते हैं 6000 रुपये। यहाँ पर सदस्य जो है जिला परिषद के, उसको 2500 रुपये। अध्यक्ष जो है दोस्तों पंचायत समिति के, उसको 6000 रुपये। और उपाध्यक्ष जो है दोस्तों पंचायत समिति के, उसको 2500 रुपये। सदस्य जो है दोस्तों पंचायत समिति के, उसको 1200 1250 रुपये। उप अध्यक्ष जो है पंचायत समिति को, उसको 2500 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर सरपंच ग्राम पंचायत का, ठीक है, अध्यक्ष भी यही होता है दोस्तों ग्राम पंचायत का, सरपंच, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3000 रुपये, ठीक है। पंच ग्राम पंचायत का, उसको 1000 रुपये। पेंशन पूर्व सरपंच को, उसको मिलते हैं 1000 रुपये। नंबरदार को 3000 रुपये। चौकीदार को 7000 रुपये मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों आपको ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन था, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।